हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट 37। डेट इज़ 18 फरवरी 2021 और टॉपिक है हमारा आइडेंटिटीज़ एंड देयर एप्लीकेशन। अब आइडेंटिटीज़ किसकी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो यानी हमारी सर्वसमीका तथा उनका उपयोग, वो भी किसका? जो हमारे बीजीय व्यंजक हैं उनका। So, today we are discussing about identity and its application. Do you know what is an identity? You have seen water and ice. Both are same but forms are different. कि हम जो है सर्वसमीका के उपयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सर्वसमीका क्या होती है? जैसे पानी और बर्फ दोनों मूल रूप से तो एक ही हैं, लेकिन दोनों की अवस्था अलग अलग है। एक ठोस है और एक हमारा क्या है? द्रव के रूप में है। तो इसी प्रकार एक सर्वसमीका का बायां पक्ष और दायां पक्ष देखने में तो अलग अलग होता है, लेकिन जब हम उनमें एक सेम चर की वैल्यू रखते हैं तो हमें दोनों का मान इक्वल मिलता है, यानी दोनों की वैल्यू हमें सेम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास है x+3 और x+5, हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मेथड हमें पता है, पहले x से हमने पूरे ब्रैकेट x+5 को मल्टीप्लाई किया, फिर +3 उससे पूरे x+5 को गुणा कर दिया हमने, और गुणा करके हमें आंसर मिलेगा x² + 8x + 15। अब ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। हिंदी में हम इसे कहते हैं बायां पक्ष और इसे कहते हैं दायां पक्ष। जैसे आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होता है ना, ऐसे ही बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक कॉमन वैल्यू रखते हैं। हम यहाँ भी x को 6 रख देते हैं और यहाँ भी x को 6 रख देते हैं। अब x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 6 रखते जाएंगे। तो यहाँ हमें क्या मिला? 6 + 3 और 6 + 5, तो 6 + 3 9, और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लिकेशन का, गुणा का। और यहाँ आ गया 6 + 5 11, तो 9 × 11 11 निम 99। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा आंसर आ गया 99। अब राइट हैंड साइड पे भी हम जहाँ हमारा x है वहाँ पे क्या रखेंगे? 6, यानी हमारा 6 जो है ये वैल्यू हम रख देंगे। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये 8 × 6 और ये 15। अब ये है 6 का वर्ग, 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो ध्यान रखना है बेटा, 6 × 2 मत कर देना कि 6 × 2 = 12 हो गया। 6 स्क्वायर का मतलब है कि हमें 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 को 2 बार गुणा करना है, 2 से गुणा नहीं करना। तो ऐसी गलती नहीं करनी ना हमें। तो 6 स्क्वायर आ गया हमारे पास 36, और 8 और 6 को गुणा किया मिला 48, ये हो गया 15, और इन तीनों को टोटल किया तो मिला 99। अब ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई ना। अब इस बार क्या करेंगे? इस बार हम x की जगह 1 रख देते हैं। अब जब हमने 1 रखा तो यहाँ आंसर मिला 24। राइट हैंड साइड पर रखा तो यहाँ भी आंसर मिला 24। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी हमने मल्टीप्लिकेशन किया है उससे जो हमें आंसर मिल रहा है वो सही है या नहीं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि जैसे अब ये है x² + 8x + 15 = 99। ये हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर एक बार 6 रख रहे हैं, एक बार 4 रख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ इतने हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल का साइन है ना, उसके लेफ्ट हैंड पर उल्टे हाथ पर जो है वो LHS है, सीधे हाथ पर जो है वो है हमारा RHS। तो हमने उल्टे हाथ वाले पर x की जगह 6 रखा, हल किया तो हमें मिला 99। वो राइट हैंड साइड पर भी है, यानी x जो है वो हमारी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, इस बीजीय व्यंजक का एक उत्तर है, एक हल है, एक सॉल्यूशन है। अब हमने दूसरी बार रखा 4, हमने 4 रखा, सॉल्व किया तो आंसर आया 63। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 63 और राइट हैंड साइड पे 99। तो क्या 63 और 99 बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो अब जबकि ये दोनों बराबर नहीं आए तो क्या मतलब हुआ कि x = 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन। x = 4 जो है वो हमारे दी गए जो बीजीय व्यंजक है उसका उत्तर नहीं है, उसका हल नहीं है।
तो इस तरह से हमें अगर कोई x का, y का यानी किसी भी चर का, वेरिएबल की हमें वैल्यू दी हुई है, तो हम चेक कर सकते हैं कि वो हमारी जो भी इक्वेशन, जो भी हमें समीकरण दी गई है, उसका हल है या नहीं, वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम जो हमारे बहुपद हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। तो हम उन्हें लंबे मेथड से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर वही काम करने के लिए हमें एक शॉर्ट मेथड मिल जाए, एक फॉर्मूला मिल जाए, तो कैसा रहे? जल्दी काम हो जाएगा ना। तो यही है हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ या सर्व समीकाएँ, जिन्हें हम फॉर्मूलेज भी बोलते हैं। तो ये हमारी सर्व समीकाएँ हैं जो हमारे क्वेश्चंस को जल्दी हल करने में, जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a प्लस बी, a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ऐसे ही x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। अब इसे कैसे अप्लाई करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है y प्लस 5, वाई प्लस 5, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करके देखना है क्या आंसर आएगा। तो अब इसे ध्यान से हम देखें, एक ही चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? 2 बार गुणा कर रहे हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? y प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और जैसे ही हम इसे ऐसे फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा a और ये हो गया b। फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ हम y रखते जाएंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर हम 5 रखते जाएंगे। तो हमारा क्या बन गया फॉर्मूला? वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये x नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, y इंटू 5 प्लस में y का स्क्वायर, और सॉल्व करके हमें मिल गया y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। अब सिमिलरली अगर हमें x प्लस 5 को x प्लस 3 से गुणा करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब इसे किससे कंपेयर करेंगे हम? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर यहाँ x और ये ए बी। जहाँ जहाँ a है वहाँ हमें क्या रखना है? 5, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर रखना है हमें 3। तो ये फॉर्मूले में रख दी वैल्यूज़, क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 3a माइनस 2b होल स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया हमारा? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, तो वही काम करना है, a की जगह रखना है 3a और b की जगह रखना है 2b। फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया? 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 4b स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, 4z माइनस 3y, 4z प्लस 3y, दोनों ही चीज़ें सेम है, बस क्या हो रहा है? बीच में साइन चेंज हो रहा है, एक बार माइनस का और एक बार प्लस का। तो इसको देखते ही हमें कौन सी आइडेंटिटी याद आएगी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी सिंपली हमें क्या करना है? हम लिखेंगे इसे 4z का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और z स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर हो गया। मिल गया आंसर। तो ये सर्व समीकाएँ, ये आइडेंटिटीज़ यूज़ करके हम अपने जो सॉल्यूशन है वो चुटकियों में कर सकते हैं। अब इन्हीं को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लेट्स डू द सम अप्लाइंग सूटेबल आइडेंटिटीज़, यानी उचित सर्व समीका का उपयोग करते हुए हल करें। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 5x माइनस 4y होल स्क्वायर। तो इसे हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? a माइनस बी होल स्क्वायर से। तो किसके इक्वल हो गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह हमें क्या रखना है? 5x। तो 5x माइनस 4y होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 5x का वर्ग माइनस 2 गुणा 5x गुणा 4y प्लस 4y का स्क्वायर। तो यहाँ मिला 25x स्क्वायर, ये हो गया 40xy और यहाँ मिल गया 16y स्क्वायर। हो गया सॉल्व।
तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं 2 पे। 2a माइनस 7b होल स्क्वायर। फिर से a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो यही आइडेंटिटी यूज़ करते हुए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a इंटू बी। a की जगह रखना है 2a और b की जगह रखना है 7b, और प्लस b का स्क्वायर यानी 7b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28ab प्लस 49b स्क्वायर। 7 का स्क्वायर लेना है, 7 को 2 से गुणा नहीं करना, 7 को 2 बार गुणा करना है। मिल गया ये आंसर। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 7z प्लस 3y इंटू 7z प्लस 3y, यानी दोनों बार ही हम सेम थिंग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 7z प्लस 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यानी ये बन गया हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर, विच जो किसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैल्यूज रख देते हैं, तो 7z होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 7z और गुणा 3y जमा 3y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 49z स्क्वायर यानी 49z स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या मिला, इसे गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, 14 तिया 42, तो यहाँ पर हमें मिला 42zy प्लस 9y स्क्वायर। हो गया ये सॉल्व। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। z प्लस 4 इंटू जेड प्लस 5, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारी यहाँ पर? यहाँ लगेगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो x की जगह क्या रखना है? z, z स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5, 4 जमा 5 z, क्योंकि x की जगह हमारा क्या है? z, जमा 4 गुणा 5, तो z स्क्वायर प्लस 9z प्लस 20। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। देखा फॉर्मूला यूज़ करते क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है। तो बस इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।